प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? मेरे अजीज़ों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से प्रभु ने मौका दिया। और आज का वचन बहुत लोगों का फेवरेट वचन है ये, और क्योंकि जो चाहे मांगो आज मिलेगा, है ना। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज इस वचन के द्वारा तुमसे बोल और बातचीत करना। जितने भाई बहन, जितने लोग सुन रहे पिता, जितने दादा से सुन रहे पिता, उन सब पे तेरा अनुग्रह आने पाए। चाहे इंडिया हो, इंडिया से बाहर हो, कहीं भी हो पिता, तेरा सुरक्षा, तेरा कवच वहाँ पे आने पाए। और प्रार्थना वचन के द्वारा आज उनके दिलों में अपनी शांति उंडेलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आज का वचन है, आज का जो संदेश है वो है, आज जो मांगो वो आपको मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र बाइबल, हमारे जो बाइबल है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है परमेश्वर का, वो कहती है कि हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। मांगो तो पाओगे। तुमने अभी तक मांगा ही नहीं, है ना। तो आज का है कैसे मांगे, मतलब हम जो मांगे मिलेगा। तो यानी कि आज परमेश्वर ने हमारे मुंह में क्या रखी है? सामर्थ्य रख रखी है। तो अब जब हमारे मुंह में सामर्थ्य है तो उसका प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? आज प्रभु का वचन है कि हमारे मुंह में सामर्थ्य, हम जो बोलते होता है। हम कहते हैं बारिश हो तो बारिश रुक जाती है ना। हम प्रार्थना ये मांगते मिलता, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम बहुत कुछ मांगते नहीं मिलता, क्योंकि शायद हम प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं मांग रहे, है ना। आइए वचन में जाएंगे। और बहुत आज का वचन बहुत अच्छा है, और आपने टाइटल देखा होगा तो खुश हो गए होंगे कि जो मांगो मिलेगा, और सच में मिलेगा। झूठ नहीं है, मेरा वचन, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं कहता। हमारी बाइबल में जो लिखा है, लेकिन उसकी मीनिंग होती है, उसका डीपली होता है, उसका डीप होता है, उसका एक क्रिया होती है ना, कि हमें क्या मांगना है। तो मेरे अजीज़ों, जो वचन प्रभु ने मुझे दिए, सबसे पहला जो वचन है निकालेंगे यूहन्ना 15 और उसका 7। यूहन्ना 15 उसका 7 क्या लिखा है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। याद रखना, हमारा प्रभु का वचन हम में बना रहे, हम परमेश्वर में रहे। अब यहाँ लिखा है जो चाहे मांगो हो जाएगा। आप खुश हो गए, फिर तो मैं इससे शादी बोल दूँ, ये घर मिल जाए, ये लड़की मिल जाए, ये लड़का मिल जाए, है ना, या ये नौकरी मिल जाए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कई बार हमने प्रार्थना करी और प्रभु ने नहीं सुनी। कई बार हमने कुछ रिश्ता मांगा, प्रभु ने दूसरा रिश्ता दे दिया, है ना। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। तो हम ये वचन को सुनकर कहते हैं, प्रभु ने कहा जो चाहे मांगो, मैं मांग रहा हूँ, तो मिल क्यों नहीं रहा? ये मैं मांग रही हूँ, मिल क्यों नहीं रहा? आप हो सकता है बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हो, एक ही टॉपिक पे कर रहे हो, लेकिन हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से टाइटल भूल जाते हैं हम। पवित्र बाइबल कहती है, यदि तुम मुझ में बना रहे हो, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम बने हैं संसारिक में, हम बने हैं किस में? संसारिक रिवाजों में, व्यभिचार में, फिजिकल रिलेशन में, चैटिंग में टाइम पास कर रहे हैं। और प्रार्थना में हम चाहते हैं सो मांगे मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, शैतान भी हमारी डिमांडों को पूरा कर देता है जो हम गलत मांगते हैं। सुनना, बहुत डीपली वचन है। तो हम सोचते अरे प्रभु ने दे दिया, अरे परमेश्वर में खुश कर दिया। अब यहाँ लिखा है जो मांगो मिलेगा। अगर ये वचन किसी शराबी को दे दो तो शराब मांगेगा, और वो पूरी भी हो जाएगी तो क्या परमेश्वर से पूरी करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि उसने आधा पढ़ा है, उन्होंने कहा जो मांगो मिलेगा, तो क्या मांगेगा? छूटते शराबी मांगेगा। देख लेना, क्योंकि उस प्रभु का वचन उसके पास नहीं है। अगर वचन होगा तो क्या मांगेगा? प्रभु ये शराब छूटे जाए, हालेलुया, तब परमेश्वर सुनेगा, है ना। तो वो क्या मांगेगा? प्रभु शराब मिल जाए। और शैतान सुन रहा होगा, अगर वो दे देगा तो कहेगा अरे प्रभु धन्यवाद, जब मैं पाप में था तो मैं ये मांगता था, प्रभु इससे दोस्ती, लड़की से हो जाए, इससे हो जाए, और हो जाती थी। ओ पिता धन्यवाद, तूने मुझे गॉड गिफ्ट दे दिया, है ना। प्रभु इससे शादी करनी है, इससे शादी करनी है। ऐसा नहीं होता। जिसे परमेश्वर चाहता है उससे शादी होती है, जिसे परमेश्वर जोड़ता है वो घर जुड़ता है। हालेलुया। और आज जो मैं बोल रहा हूँ तो परमेश्वर को बता रहा है कि ये वचन किसके लिए है। हालेलुया। तो अब यहाँ पे लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना। वचन क्या है? वचन पवित्र है। तो अगर वचन मेरे में बना है तो मैं गलत चीज़ मांगने से पहले मैं मांगूंगा नहीं, और मांगूंगा तो फिर 100 बार सोचूंगा मैं कब मांग क्या रहा हूँ। और फिर लास्ट में कौन सी प्रार्थना करेंगे हम? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया।
बहुत सारी प्रार्थना है मेरे पास भी जो मैं मांगता हूँ, लेकिन लास्ट में कहता हूँ प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और अब यहाँ पे लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो मेरे वचन तुम में बना रहे, फिर जो कहता है जो चाहे मांगो होगा। क्योंकि फिर हम क्या मांगेंगे? आत्मिक वरदान मांगेंगे, परमेश्वर की स्पिरिचुअल लाइफ मांगेंगे, अपनी फ्यूचर की ब्राइटनेस मांगेंगे, घर परिवार के लिए मांगेंगे, कलीसिया के लिए मांगेंगे, एक अच्छी चीज़ मांगेंगे। और अगर गलत मांगेंगे तो परमेश्वर हमें रोक देगा, खुदा का आत्मा में टोक देगा, तो गलत मांग रही बेटा, तो गलत मांग रहा है। हालेलुया। फिर हमसे गलत प्रार्थना भी नहीं होगी, क्योंकि हमारी ज़ुबान पे प्रभु सामर्थ्य देगा। कैसे सामर्थ्य देगा? देखो, एक निकालेंगे एक वचन, और अगर आपके अंदर वाक्य में वचन है परमेश्वर का, तो हकीकत में जो मांगो मिलेगा। क्योंकि आपने कहा बारिश रुक जा, तो बारिश रुकी ना। आपने बोला कि ये काम हो जा, हुआ ना। क्योंकि वो परमेश्वर की एक टेस्टिंग थी कि देख मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन अगर इसी बात का हम गलत उपयोग करें तो क्या प्रभु हमारे साथ देगा? आप अपने पापा से मांगो, पापा मुझे ड्रेस ही देंगे, है ना, पापा मुझे चाहिए। अगर सिगरेट मांगो तो कोई देंगे? हिंदुस्तान के या कहीं भी, हिंदुस्तान की बात करूंगा, फॉरेन कंट्री में नहीं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे सकते, है ना। अधिकतर यहाँ कोई भी माँ बाप ये नहीं कह सकते बेटा जाओ बॉयफ्रेंड बनाओ, बाहर जाके गर्लफ्रेंड बनाओ और शादी करो, ऐसा नहीं कह सकते। सबके एक अरमान होते हैं, सबके एक अरमान होते हैं, लेकिन उस अरमान का जब खून होता है तब उनके आंसू आते हैं। तो वही परमेश्वर की भी हमारे अरमान है हमारे लिए। जब हम गलत चीज़ मांगते हैं प्रभु रोता है, दुख होता है, ये मेरा होके शैतान की चीज़ मांग रहा है। हमें प्रभु की चीज़ मांगनी है। जब खुदा का आत्मा आएगा, होली स्पिरिट आएगा, तो क्या होगा? परमेश्वर की चीज़ मांगी जाएगी। हालेलुया। देखो एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 21:18 से। मत्ती 21:18 क्या लिखा है? भोर को जब वह नगर में लौट रहा था, सुनने की वचन, भोर को जब वह नगर में लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा अब तुझ में फिर कभी ना फल लगेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह दिखाया कि हमारी जुबान पर सामर्थ है। क्यों? प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के अंदर है। फिर क्या लिखा? और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, तुरंत हो गया काम। ऐसा होता है कई बार, बहुत चीज़ ऐसी होती है, मैं मांगता हूँ प्रभु देता है। अभी मैं लास्ट टाइम गुजरात में गया था, तो जो मांग रहा हूँ वहाँ मिल रहा है, जो मांग रहा हूँ वैसा हो रहा है, जो मन में आ रहा है वो पूरा हो रहा है। तो क्या परमेश्वर की आवाज़ थी, वो प्रकाशन था वहाँ जहाँ प्रभु का साइन होता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि और उसके बाद प्रभु ने वहाँ ब्लेसिंग दी, सारे काम फटाफट फटाफट कर दिए सब लोगों के, कि परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को दिखाता है और ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। फिर क्या लिखा है? वह तुरंत क्या हो गया? अंजीर तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? अब उन्होंने पूछा कि कैसे सूख गया? आपने बोला और हो गया। अब आप भी बोलोगे वो काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी ज़ुबान पे खुदा का आत्मा है। गलत चीज़ें नहीं मांगनी, जो गलत चीज़ वाली आत्मा है वो सब कैंसिल होगी और परमेश्वर अपनी चीज़ आपको दिखाएगा सपने के द्वारा। आज के बाद से इस प्रार्थना को देखने के बाद परमेश्वर आपको दर्शन में सपनों के द्वारा बात करेगा और अपनी ज़ुबान से, यानी कि आपकी ज़ुबान से अपनी ज़ुबान मिलाएगा। हालेलुया। अपने वचन देगा ताकि आप जो मांगो प्रभु को भाए और परमेश्वर उसके द्वारा आपके आत्मिक नृत्य करे। चाहे आपका फ्यूचर हो, चाहे घर वाले के लिए मांगे, चाहे किसी के लिए मांगे, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ये देखकर चेलों का अचंभा हुआ और उन्होंने कहा ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सुनना, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। अब यहाँ पे विश्वास की बात आ रही, वहाँ का ही वचन की। वचन जब हमारे अंदर आता है तो विश्वास आता है कि नहीं मैं जो मांगूंगा मुझे मिलेगा। और जब वचन आता है तो अच्छी चीज़ें हम मांगना शुरू करते हैं और हमें वो प्रभु देता है। हालेलुया, है ना, समझे आप? तो जब वचन आपके अंदर है और आप वचन के यीशु मसीह के अंदर हो तो विश्वास है। यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह के अंदर वचन था, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे तो वचन था, तो उन्होंने विश्वास से बोला तो हो गया। वही चीज़ हम और आप है। तो आज के बाद से हम और आपके अंदर
परमेश्वर का वचन है। और जो विश्वास से प्रार्थना करोगे परमेश्वर सुनेगा, और प्रार्थना भी परमेश्वर करवाएगा आपसे, आप नहीं कर पाओगे। मांगने को तो बहुत कुछ मांग सकते हैं आप, मना नहीं है, लेकिन फ़ायदा क्या है ना। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अभी किसी के घर संतान हो, किसी के घर संतान हो, 2-3 दिन का बच्चा हो, अगर वो ये प्रार्थना करने लगे पर उसे जुड़ा भगा ऐसे चलने लगे, तो ऐसा होगा? नहीं होगा। कुछ क्रिया होती है ना। हम ये देखिए, हम इसका मतलब हम प्रभु को परख रहे हैं, है ना। हम वक्त से पहले कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हैं, प्रभु कर सकता है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें अक्ल ज्ञान तो दिया ना। वचन होगा तो हम ऐसी चीज़ नहीं मांगेंगे, हम वो मांगेंगे जो वाक्य में पवित्र आत्मा हमें और आपको गाइड करेगा। हालेलुया, है ना। पाप के लिए मत मांगना कुछ भी आज के पास, परमेश्वर के लिए मांगना, और जो प्रभु आपको दिखाए वो मांगना। आइए अंतिम वचन पढ़ेंगे, और अंतिम वचन भी इसी पे निर्भर है कि परमेश्वर ने क्या दिया है वचन। और अंतिम वचन जो प्रभु ने हमें दिया है वो है लूका 9 अध्याय। ये भी सुनने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से सुना, जरूर ध्यान मत देना, समय निकाला करो प्रार्थना के लिए। लूका 9 अध्याय उसका 53 वचन पढ़ेंगे, 51 से पढ़ेंगे, 51 से। लूका 9 का 51 पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो क्या लिखा है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वह सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, समझे आप, यीशु मसीह जा रहे थे वहाँ, उनको जाने नहीं दिया। अब कई बार हमारा और आपका अपमान होता है, तिरस्कार में गुस्सा आता है, गुस्से में हम अपशब्द बोलते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर हम श्राप देंगे वो बात पूरी हो जाएगी तो प्रभु हमें भी दंड देगा, क्योंकि क्या लिखा है, बहुत गहरा वचन है ये। इसलिए अपने मुंह की चौकसी करनी है, उसे छल की बात ना, उसे गंदी बात ना निकले, उसे पाप ना हो। हालेलुया। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे कि आकाश से आग गिरकर इन्हें भस्म कर दे? क्यों कह रहे वो लोग, सुनना जरा। क्योंकि वो उस पेड़ को जान गए थे हमारे पे सामर्थ है, तो हम विश्वास से आग मांगेंगे तो आग भी आ जाएगी, भस्म कर देगी। हालेलुया। ये सामर्थ वो समझ गए थे, हमारी जुबान पे प्रभु की सामर्थ है, हमारे अंदर विश्वास है, परमेश्वर का वचन है, जो चाहे मांगो मिलेगा। तुम अगर आग भी गिराएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा होता, यह रियलिटी है। तभी तो परमेश्वर ने क्या कहा वहाँ पे, यीशु मसीह ने। पहले उनका वचन सुनो, वो क्या कहते हैं कि आकाश से आग गिराकर उनके भस्म कर दे। इतने विश्वास में थे वो, आकाश से आग गिराने वाले बन गए। वो तो पहले हैरान हो रहे थे कि ये अंजीर का पेड़ कैसे सूख गया, लेकिन उनके विश्वास ने उनको दृढ़ कर दिया। उन्हें कहा जो मांगेंगे मिलेगा। हालेलुया। फिर क्या यीशु मसीह का जवाब क्या कहते हैं, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा। ऐसा हो सकता था अगर वो आज्ञा देते तो। और क्या कहा, डांट के फिर का डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? हालेलुया। क्या आप नहीं जानते आप कैसी आत्मा के हो? तो क्या मांग रहे हो? क्या आप नहीं जानते आप पवित्र आत्मा के हो? तो पवित्र आत्मा, तो पवित्र चीज़ मांगो, परमेश्वर से मांगो, आत्मिक ज्ञान मांगो, आत्मिक बुद्धि मांगो, स्पिरिचुअल लाइफ मांगो, अपनी पढ़ाई लिखाई मांगो, अपने आदर सम्मान मांगो, घर का मांगो, बाहर का मांगो। ऐसी चीज़ मांगो जो प्रभु दे तो वो भी शर्म ना करे और आपको भी शर्म ना आए। हालेलुया। ठोकर का मत बनो, दुख मत दो। प्रभु ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, इसके लिए परमेश्वर आपसे कह रहा है, बेटा वो मांग जो मुझे देने में दुख ना हो। हालेलुया। मुझे डांटना ना पड़े। तुम कैसी आत्मा के हो? तुम दुष्ट आत्मा के नहीं हो, तुम पाप की आत्मा के नहीं हो कि पाप मांगो। पाप करने की आदत हो गई है ना, गाली बकने की, शराब पीने की आदत हो गई है। अब मत मांगना, अपनी ज़ुबान खोलना तो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण को नाश करने नहीं वरन उनके बचाने के लिए आया है। और वे दूसरे गांव में चले गए। हालेलुया। इसलिए मेरे तो आज जो मांगोगे मिलेगा, कि खुदा का आत्मा आपके पास है, पवित्र आत्मा आपके पास है, उसका विश्वास आपके पास है, उसका वचन आपके अंदर है। तो अपने मुंह से वर्ड बोलोगे, चंगाई देगा, छुटकारा देगा, अनंत जीवन देगा, फ्यूचर को अच्छा करेगा, माँ बाप को खुश रखेगा, मिनिस्ट्री को बेस्ट करेगा। और जो शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर उन्हें शादियों की
दर्शन दिखाएगा, यानी कि चिन्ह दिखाएगा। शैतान में मत आना, जो प्रभु की इच्छा से हो। प्रभु वचन कहता है, वचन कि जो परमेश्वर जोड़े उससे मनुष्य अलग ना करे। तो परमेश्वर को जोड़ने दो, हम और आप ना जोड़े। हालेलुया। इसलिए आज जो भी बात है, आप जो मांगोगे प्रभु आपको देगा, लेकिन पवित्र आत्मा में। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं इन वचनों के द्वारा तू हमसे बोल और बातचीत करे। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ इन हाथ उठा के इन सभी के लिए जो समय इस प्रार्थना को देख रहे हैं। पिता, आज इनके दुख, दर्द, परेशानी, गरीबी, लड़ाई झगड़े की आत्मा, शैतान, जागरूक होना, बीमारियाँ, तकलीफ, अंधकार सब रद्द हो जाए यीशु मसीह के नाम में। कितना भी सीरियस कोई बीमार है वो चंगाई पा रहा है यीशु मसीह के नाम, क्योंकि आपने कहा है जो मांग मैं दूंगा। तो मैं मुंह फंसाता हूँ इनके लिए पिता, इनको भर दे चंगाई से, इनको भर दे छुटकारे से, इनको भर दे पिता ब्लेसिंग थे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर जो भी प्रार्थना देख रहा है, उनको जो भी बीमारी है, तकलीफ है, वो आज़ाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता ये सब सुपर ब्लेस हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। पिता इनके जीवन में कर्ज का शराब टूट रहा है यीशु मसीह के नाम में। संतान की आशीष आ रही है यीशु मसीह में। शादियों की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता इनको सुपर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक उन्नति और पिता स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। वरदान भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर जो खो गया वो मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस पिता, हर वो डिप्रेशन, चिंता, परेशानी, पाप, बुरी आदत, बुरी शक्तियाँ जारी यीशु मसीह के नाम में। हर एक छोटा बड़ा इंसान सुधर रहा है यीशु मसीह के नाम में। पाप की आत्मा, ओ गलत रिश्तों की आत्मा कैंसिल हो रही है यीशु के सामर्थ्य में। पूरी तरह आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर नया जन्म दे रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक उन्नति कर रहे हो यीशु मसीह के नाम में। जो मांग रहे हो दे रहा है आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह के नाम से। पिता इनको भर दे रूह से। इस समय पिता इनकी नौकरी की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। संकट जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पिता इनकी जुबान पर अपनी आत्मा भर दे यीशु मसीह के नाम पे, वचन डाल दे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर के घर को ठीक कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। भर दे आत्मा से इनको आज आत्मिक वरदानों से भर दे। हालेलुया। पिता धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना सुनी, इनके मुंह में जो मांगा रो तूने दिया खुदा अपनी आत्मा के अनुसार, और इनको आज़ाद कर दिया पाप से, पाप के रिश्तों से, बुरी आदत से, शैतान से, खिलाए पिलाए से, सबसे, बीमारियों से, चिंताओं से, परेशानी से, कर्ज से। मैं आपका विश्वास करता हूँ गवाही के साथ वापस आएंगे। हाँ, और आम के साथ जितने टूटे रिश्ते सब जुड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। शादी भी होकर कलेश के आपका जारी है यीशु मसीह के नाम में। घर आज़ाद हो रहा है, हाँ, और आमीन के साथ यीशु मसीह में ये भी आज़ाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। जो कुछ मांगा पाया यीशु मसीह के नाम से, जो बोला वो होगा, विश्वास करो। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की चैनल पे जुड़े, शेयर करें, प्रभु आपको ब्लेस करे। जय मसीह की।